बसपा सुप्रीमो मायावती जी का नाम लेते लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील तक का सफर क्या चंद्रशेखर आजाद को मुश्किलों में डाल देगा, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती चंद्रशेखर आजाद के बचाव में अब खुलकर सामने आएंगे। डॉक्टर रोहिणी घावरी जो लगातार चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं, एक एक करके कई सवाल खड़े कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार कई पोस्ट हम देख रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई। सिर्फ आरोप ही है जो चंद्रशेखर आजाद पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये आरोप बेबुनियादी है या इसमें कोई सच्चाई नजर आती है? क्या चंद्रशेखर आजाद पर शादी करने का जो आरोप लगाया जा रहा है, शादीशुदा होने के बावजूद भी, क्या ये सच है या डॉक्टर रोहिणी घावरी किसी राजनीतिक षड्यंत्र के चलते चंद्रशेखर आजाद को फंसाने की कोशिश कर रही है? दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ में बहुजन आंदोलन की एक मुहिम मायावती द्वारा शुरुआत की गई एक ऐसी उम्र में जब चंद्रशेखर आजाद कई महिलाओं की इज्जत के साथ खेल रहे थे, ऐसा डॉक्टर रोहिणी घावरी का कहना है। यानी कि मायावती ने संघर्ष किया लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया। आरोप चंद्रशेखर पर लगाते लगाते मायावती की तारीफों के पुल बांधती हुई डॉक्टर रोहिणी घावरी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रही हैं कि अब उनकी मांग को सुना जाए। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत पहुंचा दी, लेकिन इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कोई जांच नहीं हो रही है। उम्मीद जता रही है कि न्याय मिलेगा। तो क्या अब ये पूरा मामला कोर्ट में उठने वाला है? क्या चंद्रशेखर आजाद बच पाएंगे या फिर डॉक्टर रोहिणी घावरी के आरोपों में फंस जाएंगे? तमाम सवाल है। तमाम पोस्ट के जरिए हमने कई सवाल खड़े किए, लेकिन आज एक खास चर्चा करेंगे। चर्चा की जाएगी मेरे खास सहयोगी सिराज के साथ, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद की खबरों पर बारीकी से नजर बनाए हुए तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सिराज। यहाँ चंद्रशेखर आजाद पर जो आरोप लग रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बात पहुंच जाना, क्या लगता है कि अब बृजभूषण की तरह चंद्रशेखर आजाद का मामला भी उत्तर प्रदेश में गरमाता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में बैठी एक लड़की रोहिणी घावरी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है शोषण का, वो भी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ, जो उभरता हुआ चेहरा है, जो लगातार अपनी जो सत्ता की जो एक कह सकते हैं वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका जनाधार लगातार बढ़ रहा है, उनके लिए अब ये आरोप मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्योंकि रोहिणी घावरी पहले तो ये आरोप लगाती हैं, उसके बाद तमाम निजी बातों को सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करती हैं, उजागर करती हैं। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बृजभूषण इस पूरे मामले में कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं कि सरकार को इस पूरे मामले पर ध्यान देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दलित बेटी की आवाज को मैं दबने नहीं दूंगा, मैं इस आवाज को उठाऊंगा। पार्टी की नेत्री हैं अपर्णा यादव, उन्होंने कहा कि बिना जांच के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं होगा, जब तक पुष्टि नहीं की जा सकती, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बृजभूषण आखिरकार चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी के पीछे क्यों पड़े हैं? देखिए, बृजभूषण के खिलाफ जब महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था, उस वक्त चंद्रशेखर ही थे जिन्होंने कहा था कि अगर मेरा समाज मुझे इजाजत देगा तो मैं उन्हें घर से बाहर निकालकर घसीट कर लाऊंगा। ये तमाम तरह के बयानात थे। तो बृजभूषण की अगर हम बात करें तो बृजभूषण एक बड़े नेता हैं और खास तौर पर उनका वर्चस्व बीजेपी में देखा जाता है, और जिस तरीके से बृजभूषण इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्द ही चंद्रशेखर के खिलाफ भी कह सकते हैं कि बड़ा मोर्चा खोल सकते हैं। क्योंकि बृजभूषण इसलिए भी अभी चुप है क्योंकि रोहिणी घावरी ने अभी तक कोई बड़ा और ठोस कदम नहीं उठाया है जिसकी बदौलत उन्हें कोई साथ मिले। वो बस सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर रही हैं। महिला आयोग में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। हालांकि अपर्णा यादव ने साफ कहा कि अगर वो दोषी है तो उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन सिर्फ आरोप लगा देने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन वहीं दूसरी बात करें कि रोहिणी घावरी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से मांग कर रही है न्याय की, तमाम तरह की चीजों को हमें देखने को मिल रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि रोहिणी घावरी अब बड़े पैमाने पर चंद्रशेखर आजाद को नुकसान पहुंचाने जा रही है। देखिए, अगर उनके साथ गलत हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा मामला जांच का विषय है और कोर्ट में पूरा न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच होगी और तमाम तरह की चीजें, तमाम पहलुओं को जांचा
परखा जाएगा, उसके बाद ही किसी को दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के दौर में रोहिणी घावरी इस बात को समझ रही है कि बस किसी पर आरोप लगा दो, माहौल बना दो और उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं लोग उतना सोच विचार करते नहीं है। वो जल्दबाजी में, इमोशंस में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद तो भाई दलितों के मसीहा है, तो वो तो भाई हो ही नहीं सकते गुनाहगार, तो रोहिणी तो एक लड़की है तो उसके साथ जरूर अन्याय हुआ होगा। इस तरह की बयान दोनों ही खेमों से देखने को मिलते हैं। दोनों ही तरफ के जो लोग हैं वो इस तरह की सोच ज्यादातर रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सबसे ऊपर उठकर हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये इतना बड़ा गंभीर आरोप किसी पर लगाया जा रहा है तो सबसे पहला ये सवाल उठता है कि आखिर जांच में उनके खिलाफ सबूत मिले या नहीं मिले, वो दोषी ठहराए गए नहीं ठहराए गए। हम अपने मन में किसी को दोषी नहीं मान सकते। और यही खेल देखा जाए तो रोहिणी घावरी बखूबी खेल रही हैं। वो तमाम निजी बातों को सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं उजागर कर रही हैं और लोगों की जो चीजें हैं, कह सकते हैं कि लोगों का जो एक मोह माया है उसको अपने खेमे में लाने में काफी ज्यादा कामयाब रही है। यहाँ पहले मायावती का जिक्र किया गया, मायावती की तारीफ की गई, फिर आकाश आनंद की तारीफ की गई। आकाश आनंद को लेकर ये कहना कि एक युवा नेता है लेकिन उन पर अब तक ऐसे कोई भी आरोप नहीं लगे हैं और स्वच्छ राजनीति करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद सिर्फ और सिर्फ दलितों के सहारे नगीना से सांसद बन पाए हैं। तो मायावती को भी कहीं ना कहीं घसीटने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मायावती की चुप्पी इस बात का क्या संकेत दे रही है कि इस मामले को बढ़ने नहीं दिया जाए और चंद्रशेखर आजाद का बचाव कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। देखिए, मायावती ना ही सत्ता में है, ना ही उनकी पार्टी उतने सक्रिय रूप से राजनीति में है जो कि वो बड़ी भूमिका निभा सके। और जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। ब्रजभूषण की बात रही तो ब्रजभूषण जरूर कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद की ना तो गिरफ्तारी करवा सकते हैं और ना ही उन्हें सजा दिलवा सकते हैं, ना ही मायावती उन्हें बचा सकती है। क्योंकि ये पूरा मामला जो है एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत है। अगर आप, मैंने जैसे पहले कहा कि आप बस आरोप लगा देने भर से कुछ नहीं होने वाला, जांच होगा। अगर चंद्रशेखर आजाद दोषी पाए जाते हैं तो फिर उन्हें सजा मिलेगी। ऐसे हवा में बातें करने से तो कुछ नहीं होने वाला। जाहिर सी बात है कि चाहे मायावती हो या फिर ब्रजभूषण हो, ये दोनों ही ऐसे दल हैं, ऐसे दल के नेता हैं जो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के विरोधी रहे हैं। या फिर मायावती को देखिए, आप बीते कई दिनों से वो लगातार चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कहीं ना कहीं लगातार बयानबाजी कर रही हैं, बिना नाम लिए निशाना साध रही हैं। तो मायावती को इस बात को समझ गई है, इस बात को मायावती की अगर चंद्रशेखर आजाद पर ये तमाम गंभीर आरोप सच साबित होते हैं तो आने वाले समय में बीएसपी का जनाधार जो है वो वापस कहीं ना कहीं लौटेगा। और बीएसपी की जो सबसे बड़ा, बीएसपी को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद के खेमे में आज देखिए कि सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक और तमाम तरह के वर्ग। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो मायावती जी के साथ गठबंधन करने के लिए कब से सपना देख रहे हैं, लेकिन मायावती ही चंद्रशेखर आजाद का साथ नहीं दे रही हैं। तो ऐसे में अगर दो दलित विचारधारा वाले जो प्रवृत्ति के लोग हैं एक साथ आ जाएं तो क्या नहीं लगता है कि वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मायावती और चंद्रशेखर का जो गठबंधन है वो अभी मौजूदा हालात में नजर आता है। क्योंकि देखिए, मायावती खुलकर अब कहीं ना कहीं राजनीति में उतर चुकी हैं, या यूं कहें कि वो चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर नजर आ रही हैं। जहां चंद्रशेखर आजाद सॉफ्ट की राजनीति अपनाते हैं, वो लगातार मायावती को अपना बहन जी, अपना नेता बताते हैं और इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, तो मायावती इनसे दूरी बना रही है। मायावती समझती है ये जो नेता है ये आने वाले समय में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। और देखिए, आकाश आनंद की जिस तरीके से वापसी हुई है, लगातार वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीते कई विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो पार्टी की कमान संभाले हुए। तो मुझे लगता है कि मायावती अपने भतीजे को ही आगे करने वाली है। जैसा कि सभी ने इस बात की कयास लगाई थी कि भाई मायावती जो है कहीं ना कहीं उन्हें युवा चेहरे की तलाश है, वो चंद्रशेखर भी हो सकते हैं। लेकिन मायावती ने अपने भतीजे की वापसी कराकर इन तमाम कयासों पर विराम तो लगा दिया। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि मायावती को अगर ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, अब उनकी पार्टी जो है कहीं ना कहीं डूब रही है, मुझे लगता है कि अब यकीन हो भी जाना चाहिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव और बीते कई विधानसभा चुनाव में तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी बड़ी हार मिली है। चंद्रशेखर को लगातार कामयाबी भी मिल रही है, नगीना से जीत रहे हैं और नगीना से वो जीत गए। उसके बाद
देखा गया कि कई राज्यों में वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और जो बीएसपी का एक जनाधार हुआ करता था वो अब आजाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए बिल्कुल अब यही देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिरकार नया मोड़ क्या आता है, क्या कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि अब मामला न सिर्फ राष्ट्रीय महिला आयोग बल्कि राज्य आयोग के जरिए भी चंद्रशेखर आजाद की सांसदी रद्द करने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि क्या कोर्ट तक मामला जाएगा। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? मायावती और चंद्रशेखर आजाद के रुख को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।